Hello students, welcome to my YouTube channel Babita Singh Chemistry Classes. Welcome you all of you. This lecture is for 9th class. In this lecture we will discuss about types of solution, because in last class we had discussed about the differentiation between mixture and compounds. ठीक है, तो इसमें भी हमें यही पढ़ रहा है कि जो मिक्सचर्स हम बना रहे हैं डेली लाइफ के अंदर वो भी अलग अलग तरीके से बन रहे हैं, अलग अलग तरीके के ही होते हैं, अलग अलग होता है कि जो मिक्सचर्स हैं वो दो टाइप के तो मैंने बताया ही थे आपको, होमोजीनियस होता है और दूसरा कौन सा होता है, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस के अंदर क्या होता है कि जब दो कंपोनेंट को आपस में ऐड करवाया जाता है तो आपके पास बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशन आ जाता है, उसमें आप पता नहीं लगा सकते कि सॉल्यूट कहाँ है और सॉल्वेंट कहाँ है। ठीक है, मतलब कि जो कंपोनेंट ऐड किए गए हैं, जो कंपोनेंट ऐड किया जाता है वो सॉल्यूट कहलाता है, और जो जिसमें ऐड किया जाता है, जिसके अंदर ऐड करते हैं वो क्या कहलाता है, सॉल्वेंट कहलाता है। ठीक है, आपको इसके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी सी कि जो सॉल्यूट होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है, ये क्या होते हैं। सॉल्यूट जो होता है जिसको हम डिसोल्व करते हैं, मतलब इसका अमाउंट कैसा होगा, लेसर अमाउंट होगा इसका, क्योंकि इसको डिसोल्व करना है ना। और सॉल्वेंट क्या होता है, जिसके अंदर डिसोल्व किया जाता है। ठीक है, तो इसका अमाउंट कैसा होता है, मोर अमाउंट होता है इसका अमाउंट कैसा होगा, मोर। मतलब सॉल्यूट को किसके अंदर डालेंगे, सॉल्वेंट के अंदर डालेंगे, देन यू विल गेट सॉल्यूशन। आपके पास क्या बन जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, तो सॉल्यूट वो कंपोनेंट होता है जो आपको डिसोल्व करना है, जिसको डिसोल्व करना है, और जिसके अंदर डिसोल्व करना है वो क्या कहलाता है, सॉल्वेंट कहलाता है। ठीक है, तो मिक्सचर के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि डेली लाइफ में हम मिक्सचर्स के साथ ही डील करते हैं, कंपाउंड के साथ डील नहीं करते। मिक्सचर से मतलब कि किन्हीं भी दो कंपोनेंट को किसी भी प्रोपोर्शन के अंदर ऐड करवा रखा होता है, तो उसकी वजह से भी अलग अलग तरीके के सॉल्यूशन आते हैं। कोई सॉल्यूशन तो ऐसा बन जाएगा जिसमें जो कंपोनेंट है वो विजिबल नहीं होते, और कोई सॉल्यूशन ऐसा बन जाता है जिसमें कंपोनेंट जो होते हैं वो विजिबल होते हैं। कुछ ऐसे बन जाते हैं कि जिसमें जो कंपोनेंट है वो विजिबल होंगे लेकिन सिर्फ किसके थ्रू, माइक्रोस्कोप के थ्रू ही विजिबल होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के जो है सॉल्यूशन मिक्सचर्स जो है वो तीन टाइप के सॉल्यूशन बनते हैं हमारे पास। तो यहाँ पर हमारा जो मेन टॉपिक है वो कौन सा है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, मेनली 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। ओके, 3 टाइप के सॉल्यूशन में सबसे पहले आ जाएगा ट्रू सॉल्यूशन, फिर आ जाता है सस्पेंशन, और फिर आ जाता है तुम्हारे पास कोलॉइडल सॉल्यूशन। मैं छोटा छोटा एग्जांपल दे देती हूँ इसका कि जो ट्रू सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा कि भाई जब दो कंपोनेंट को ऐड करवाया जाएगा तो सेम फेज दिखेगा। फेज कैसा दिखेगा, सेम फेज दिखेगा। जैसे इसके अंदर आ जाएगा आपके पास NaCl सॉल्यूशन। ठीक है, NaCl सॉल्यूशन में किसका एग्जांपल दे रही हूँ, ट्रू सॉल्यूशन के लिए। नमक को पानी के अंदर डिसोल्व करेंगे, डिसोल्व करने के बाद पता चलता है कि भाई नमक के पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट है, इवन माइक्रोस्कोप से भी पता नहीं चलता। ठीक है, तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, ट्रू सॉल्यूशन का एग्जांपल हो जाएगा। और अगर इसी में ही ले लो कि आप वाटर के अंदर किसको ऐड कर रहे हो, स्टार्च को ऐड कर रहे हो, तो वहां से क्या बन जाएगा, कोलॉइड बन जाएगा। स्टार्च ले लिया आपने, ठीक है, स्टार्च ले ली, स्टार्च को अगर पानी के अंदर ऐड करोगे तो वहां से क्या बन जाएगा, कोलॉइडल बन जाएगा, कोलॉइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कोलॉइडल सॉल्यूशन। अब बात रहेगी किसकी, सस्पेंशन की। सस्पेंशन का मतलब क्या है कि उसमें जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे सॉल्यूट के वो कैसे होंगे, डिस्पर्स, मतलब अलग से दिखेंगे वो। ठीक है, तो आप चौक ले लो, चौक का पाउडर बना के और उसको किसके अंदर डिसोल्व कर दोगे, पानी के अंदर डिसोल्व कर दोगे। जब डिसोल्विंग तो होगी नहीं, आप सभी जानते हैं चौक जो है पानी के अंदर नहीं घुलता है। ओके, और दूसरा और क्या हो सकता है, सैंड, तो वो क्या कहलाएगा, सस्पेंशन। सस्पेंशन उसका नाम क्या देंगे हम, सस्पेंशन, क्योंकि वो जो दोनों कंपोनेंट है वो हमें इंडिविजुअल दिख रहे हैं। तो देखेंगे आप मिक्सचर्स जो होते हैं वो मेनली 3 कि भाई ट्रू सॉल्यूशन एक तो ऐसा बन जाए मिक्सचर कि भाई उसमें दोनों कंपोनेंट दिखाई ही ना दें, और ये नीचे वाला ऐसा है जिसमें बिल्कुल ही अलग अलग दिखाई देते हैं, और यहाँ पर क्या है, वो माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं, स्कैटर करते हैं वो लाइट को। ओके, तो यहाँ पर हम मेन इनके बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले लेकर चलते हैं ट्रू सॉल्यूशन। तो ट्रू सॉल्यूशन क्या है, इट इज द होमोजीनियस मिक्सचर। इसके लिए मैं स्पेशल केस लिख सकती हूँ ना, क्या एक स्पेशल बात लिख सकते हैं, इट इज अ होमोजीनियस। ठीक है, आप मेरे साथ साथ नोट्स बना सकते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर ये कैसा होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमो का मतलब क्या होता है, सेम। लास्ट लेक्चर के अंदर हो चुका था ये कि होमो का मतलब क्या होता है, सेम। जब दो कंपोनेंट को ऐड किया जाए तो सेम फेज रहे, डिफरेंट ना रहे, अलग अलग ना दिखे कंपोनेंट। ठीक है, वो सेम ही रहे, तो वो क्या कहलाता है, ट्रू सॉल्यूशन कहलाता है। इसमें एग्जांपल आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे NaCl सॉल्यूशन आ जाए। ठीक है, NaCl सॉल्यूशन आ जाए, ग्लूकोज सॉल्यूशन आ जाए, ग्लूकोज सॉल्यूशन। ग्लूकोज सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि किसके अंदर, ग्लूकोज को किस में डिसॉल्व करना है, पानी के अंदर। और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, C6H12O6। ठीक है, ये लिखेंगे आप। तो NaCl सॉल्यूशन है, ग्लूकोज है, और बहुत सारे हो सकते हैं, शुगर सॉल्यूशन हो सकता है, अल्कोहलिन वाटर हो सकता है।
ठीक है। अल्कोहल को पानी के अंदर डिजोल्व कर देते हैं, तब भी पता नहीं चलता कि अल्कोहल कहाँ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो किसके अंदर आएगी, ट्रू सॉल्यूशन। मतलब मेन चीज़ क्या है कि जब दो कंपोनेंट को ऐड किया जाए तो जो बनने वाला सॉल्यूशन है उसमें पता ना चले कि दोनों कंपोनेंट कहाँ पे प्रेजेंट है, सेम फेज ही दिखे, ऐड करने के बाद भी ऐसा लगे कोई चीज़ ऐड ही नहीं की गई, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, ट्रू सॉल्यूशन कहलाता है, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रू सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। तो अब इसकी पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज की ट्रू सॉल्यूशंस की जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या क्या होती हैं। प्रॉपर्टीज सबसे पहले क्या आता है, इट इज द होमोजीनियस मिक्सचर। मैंने आपको वो डेफिनेशन में लिखवा दिया, लेकिन प्रॉपर्टीज में भी आप लिख सकते हो अगर आ जाए एग्जाम के अंदर की व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रू सॉल्यूशंस, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। इट इज द होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। क्या होता है ये, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। सेकंड, इसके जो पार्टिकल्स होंगे, इसके जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं उनका साइज बताना है आपको, ठीक है। तो वो 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स लेस देन मतलब कम, लेस देन 1 नैनोमीटर। आपको ये टर्म का पता होना चाहिए कि नैनोमीटर क्या होता है। मीटर आप सभी जानते हैं, 1 मीटर के अंदर सेंटीमीटर कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो उसी प्रकार 1 नैनोमीटर के अंदर मीटर कितने होते हैं, तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि 10 की पावर -9 मीटर। नैनो कितना होता है, 10 की पावर -9 मीटर। तो माइनस में वैल्यू आ गई तो देख सकते हो कि इनविजिबल, मतलब किसी भी तरीके से दिखाई ही नहीं देते ये, ठीक है। माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखाई देंगे ये पार्टिकल्स, इतने छोटे होते हैं, ओके। जब इतने छोटे पार्टिकल हैं तभी तो वो उसके अंदर डिसॉल्व हो सके, तभी तो वो कैसा बनाया, होमोजीनियस मिक्सचर। कैसा बनाया उन्होंने, होमोजीनियस मिक्सचर बनाया, ओके। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर कि जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं, जब पानी के अंदर तुमने इसको डिसॉल्व कर दिया है, किसी भी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व कर दिया और होमोजीनियस मिक्सचर बना दिया, तो वो कैसे होंगे, बिल्कुल स्टेबल होते हैं, वो माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखे जा सकते। तो इसमें क्या लिखोगे आप, दे कांट बी सीन बाय माइक्रोस्कोप। किसके द्वारा नहीं देखे जा सकते, ये माइक्रोस्कोप के द्वारा भी नहीं देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या करोगे, क्या बताओगे कि इसके पार्टिकल्स इतने स्टेबल होते हैं कि जैसे अगर आपने सॉल्यूशन बना दिया कुछ देर के लिए और उसको कुछ देर के लिए रख दिया आपने, ठीक है, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो उसी के अंदर डिजोल्व फॉर्म के अंदर ही रहेंगे। कहीं आप सोचो कि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो कहीं ना कहीं नीचे बैठ जाएं या कहीं पे किसी ना किसी सरफेस के ऊपर लग जाएं, ऐसा नहीं होता। वो कैसे होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। द पार्टिकल्स आर, क्या लिखोगे इसमें आप, द पार्टिकल्स आर क्वाइट स्टेबल, ठीक है। कैसे होते हैं ये, स्टेबल होते हैं बहुत ज़्यादा। फिर क्या लिखोगे, और क्या आ जाएगा इसके अंदर, फिफ्थ पॉइंट में क्या लिख सकते हो आप इसको, कि जब आप इसको छानने की कोशिश करोगे, मतलब फिल्टर करने की कोशिश करोगे, तो जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, फिल्टर पेपर के द्वारा ही नीचे चले जाते हैं, ठीक है। मतलब कि वो अलग नहीं कर सकते, तुम इनको सेपरेट नहीं कर सकते सिंपल फिल्टर पेपर के द्वारा, ओके। तो लिख सकते हैं दे कांट बी separated by filtration, ठीक है। फिल्टर पेपर के द्वारा तुम इसको क्या नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। कहीं तुम सोचो कि भी NaCl सॉल्यूशन बनाया है और फिल्टर पेपर ले लिया आपने और उस फिल्टर पेपर में से NaCl सॉल्यूशन को छान रहे हो और तो आपके पास NaCl के पार्टिकल्स ऊपर रह जाएं और पानी जो है वो नीचे चला जाए, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो ट्रू सॉल्यूशन है, ठीक है। कि जो NaCl के पार्टिकल्स हैं वो सबमर्ज हो चुके हैं उसके अंदर, पानी के अंदर बहुत अच्छे से घुल चुके हैं, अब वो पानी में से छन के ऊपर सतह पर नहीं रहेंगे। तो NaCl के जो NaCl के पार्टिकल्स हैं वो भी कहाँ जाएंगे, उस सॉल्यूशन के अंदर, फिल्ट्रेट के अंदर चले जाएंगे, ओके। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते सिंपल फिल्टर पेपर के द्वारा, ओके। एक और आता है कि भाई ये जो होता है वो लाइट को स्कैटर नहीं कर सकते, क्योंकि छोटे पार्टिकल्स होते हैं, दे कांट स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है, दे कांट स्कैटर ऑफ लाइट को ये क्या नहीं कर सकते, स्कैटर नहीं कर सकते। समझ में आई बात, ये लाइट को क्या नहीं कर सकते, स्कैटर, मतलब क्योंकि इसके पार्टिकल्स कैसे होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, ओके। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं कि भी कोई भी ट्रू सॉल्यूशन जो है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज, एक तो ये सबसे पहले लिखेंगे होमोजीनियस मिक्सचर है, ऐड करने के बाद पता नहीं चलता कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट कहाँ है, सेम फेज रहता है, ओके। नेक्स्ट आता है फिर जो पार्टिकल का साइज है 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। 1 नैनोमीटर ओवरसी बात है, ये ऑलरेडी कम है, 10 की पावर -9 और इससे भी कम होता है, तो पार्टिकल दिखाई कहाँ से देगा, ठीक है। तो इसीलिए वो पार्टिकल दिखाई नहीं देते, किससे, सिंपल माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखाई दे सकते। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ओके। ये
रिएक्टिव नहीं होते, स्टेबल बहुत ज़्यादा होते हैं। दे कांट बी सेपरेटेड बाय द फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन मतलब कि फिल्टर पेपर के द्वारा वो सिंपल सेपरेट नहीं हो सकते। नेक्स्ट है फिर दे कांट स्कैटर ऑफ लाइट, वो लाइट को भी स्कैटर नहीं कर सकते क्योंकि फाइन पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं जो हम कुछ सॉल्यूशंस ऐसे हैं जो हम डेली लाइफ में भी यूज़ कर लेते हैं, तो उनके बारे में भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इसको रब कर देती हूँ यहाँ से। अब लिखेंगे कि डेली लाइफ में जो सॉल्यूशंस, ट्रू सॉल्यूशंस जो यूज़ होते हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इनके बारे में लिखेंगे। तो सबसे पहले आप देखो कि सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन मतलब कि सॉलिड को डिसॉल्व करेंगे किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, तो वो क्या कहलाएगा, सॉलिड सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, सॉलिड सॉल्यूशन। तो सबसे पहले अगर ट्रू सॉल्यूशन की बात की जाए तो सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है, या फिर सबसे पहले हम लेके चलेंगे लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे। लिक्विड सॉल्यूशन कौन से होंगे, जिसमें जो लिक्विड्स हैं वो क्या रहे तुम्हारे पास, सॉल्वेंट का काम करे। ओके, जैसे NaCl को तुमने डिसॉल्व कर दिया। ओके, तो एक एक करके हम पढ़ेंगे। सॉलिड इन लिक्विड, पहले लिख लो यहाँ पे, डेली यूज्ड ट्रू सॉल्यूशंस। ठीक है, डेली यूज ट्रू सॉल्यूशंस, समझ में बात कि डेली यूज में जो ट्रू सॉल्यूशंस है वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले आता है सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। लेकिन बेटा आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी आप ट्रू सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं तो कोई भी सॉल्यूशन बनाओ, आप सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करो या सॉलिड को सॉलिड में डिसॉल्व करो, सॉलिड को गैस में डिसॉल्व करो, आपके पास कैसा मिक्सचर आना चाहिए, होमोजेनियस मिक्सचर आना चाहिए। ठीक है, तो NaCl सॉल्यूशन इसका एग्जाम्पल आ जाएगा। ठीक है, फिर सेकंड कौन सा लिख सकते हो, सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड, मैंने आपको बताया था अलॉयज के बारे में। ठीक है, सॉलिड इन सॉलिड, अलॉयज, अलॉयज क्या होता है, मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स, टू और मोर मेटल्स। ठीक है, तो उसमें जो मेटल्स होती हैं उनका कुछ कुछ परसेंटेज प्रेजेंट होता है, लेकिन हमें अलॉय के अंदर पता नहीं चलता कि कौन सी मेटल कितनी परसेंटेज और कहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, तो अलॉयज आप लिख सकते हैं, मैंने पहले भी लिखवा दिया। जैसे मैं एग्जाम्पल दूँ आपको ब्रास का। ठीक है, ब्रास जो मेटल होती है वो किस किस का कॉम्बिनेशन होती है, कॉपर प्लस जिंक। ब्रास को हिंदी में पीतल बोलते हैं। क्या पीतल के बर्तन में कहीं पता चलता है कि ये इस पार्ट में कॉपर प्रेजेंट और इस पार्ट में जिंक प्रेजेंट है, नो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सॉलिड इन लिक्विड, लेकिन सॉरी सॉलिड इन सॉलिड, लेकिन दोनों चीजें हैं क्या, सॉलिड है, कॉपर भी सॉलिड होता है, जिंक भी सॉलिड होता है, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया हमने, सॉलिड इन सॉलिड। और ऊपर वाले को क्या नाम दिया, सॉलिड इन लिक्विड, क्योंकि NaCl सॉल्यूशन बनाया, NaCl क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, और वाटर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, लिक्विड हो जाएगा, तो उसको क्या बोल दिया, सॉलिड इन लिक्विड। ये क्या आ जाएगा, सॉलिड इन सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, और देख लो लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड का एग्जांपल जो डेली लाइफ में तुम यूज करते हो, लिक्विड इन लिक्विड, उसमें कौन सा एग्जांपल आ जाएगा, सोचेंगे आप, अल्कोहल इन वाटर। ठीक है, अल्कोहल इन वाटर, बिल्कुल होमोजेनियस मिक्सचर बनता है, अल्कोहल को पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं। एसिटिक एसिड इन वाटर, ठीक है, एसिटिक एसिड इन वाटर। और एसिटिक एसिड होता क्या बेटा, एसिटिक एसिड क्या होता है, ये कॉमन नेम है। ठीक है, एसिटिक एसिड, और ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है, विनेगर। विनेगर क्या हो, हिंदी में क्या बोलते हैं हम, सिरका, जो अचार वगैरह बनाने में यूज किया जाता है। ओके, और भी है, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं इसके। लिक्विड इन लिक्विड ये हो जाएगा। फोर्थ टाइप में आप क्या पढ़ सकते हो, गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। तो इसमें कौन आ जाएगा, कोल्ड ड्रिंक्स, सभी कोल्ड ड्रिंक्स यूज पीते हैं। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, क्योंकि उसमें जो गैस इन लिक्विड, इसका मतलब नीचे तो लिक्विड होता है और ऊपर क्या होती है, गैस होती है। वैसी बात आपने देखा है, जब भी कोल्ड ड्रिंक की बोतल को ऊपर से ओपन किया जाता है, ढक्कन जैसे ही ओपन करते हैं, उसमें स्क्वीजेज आउट होते हैं, मतलब कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बाहर निकल जाती है। और आपको पता होना चाहिए कि कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। और एसिड कौन सा होता है इसके अंदर, एसिड कौन सा होता है कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, कौन सा एसिड होता है, कार्बोनिक एसिड। क्या फॉर्मूला होता है इसका, H2CO3। ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, तो ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है, गैस इन, मतलब ये किसका एग्जांपल है, गैस इन लिक्विड का एग्जांपल है। ठीक है, एक आधे टाइप और भी है बेटा, वो आप बुक से भी कर सकते हैं। बाकी जो इंपॉर्टेंट थे वो ये थे। तो ये हमने क्या पढ़े, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में पहली टाइप कौन सी पढ़ी हमने, ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन के बारे में डेफिनेशन लिखी थी और उसके बारे में प्रॉपर्टीज पढ़ी। फिर हमने ये पढ़ा कि डेली लाइफ में ट्रू सॉल्यूशंस कौन से यूज होते हैं। नाउ सेकंड जो है वो कौन सा है, सस्पेंशन। सेकंड कौन सा है, सस्पेंशन के बारे में पढ़ेंगे हम। सेकंड सॉल्यूशन जो बनाएंगे वो कौन सा बनाएंगे, सस्पेंशन। एक्चुअली में सॉल्यूशन तो क्या बन रहा है, लेकिन फिर भी हमें स्टडी तो करना ही पड़ेगा, सस्पेंशन। ठीक है, ये हायर क्लास में भी आएगा बेटा। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस जो है वो हायर क्लास में, मतलब +2 क्लास के अंदर भी पढ़ोगे आप। तो सस्पेंशन क्या होगा, ये कौन सा मिक्सचर बनेगा, हेट्रोजीनियस, इट इज द हेट्रोजीनियस।
चौक, रेत को पानी के अंदर डिजोल्व कर दो थोड़ी देर के लिए, अलग अलग चीजें हो जाएंगी, ठीक है, थोड़ी देर के बाद ही। तो ये क्या कहलाएगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। इसकी प्रॉपर्टीज सेम वही चीज आप उन्हीं से ही कोरिलेट करेंगे, ठीक है। तो ये इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या लिखोगे, ये हेट्रोजीनियस होता है। सेकंड क्या लिखोगे, मैं वो लिखवा देती हूँ आपको। सेकंड पॉइंट इसका क्या आ जाएगा कि वहाँ पर जो पार्टिकल का साइज था वो 1 नैनोमीटर से कम था, लेकिन यहाँ पर जो पार्टिकल का साइज होता है वो 100 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है। ओके, पार्टिकल साइज इज लार्जर देन 100 नैनोमीटर, ठीक है। 100 नैनोमीटर जो पार्टिकल साइज होता है वो 100 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है। ओके, जो थर्ड है, फिर हमने क्या पढ़ा था कि वो पार्टिकल कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं, ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल पार्टिकल कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। मतलब कि आप रेत को पानी के अंदर डिजोल्व करो, ठीक है, जब तक डिजोल्व कर रहे हो, स्टिर कर रहे हो, तब तक तो ऐसा लग रहा है कि रेत के कण उसके अंदर डिजोल्व हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही उसको 2 मिनट के लिए आप स्टैंड बाय करके रख दोगे सॉल्यूशन को, रेत नीचे बैठ जाता है और जो वाटर है वो कहाँ जाता है, ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो ये अनस्टेबल होते हैं। और फोर्थ कौन सा है, सीन बाय नेकेड आई, ठीक है। उसमें हम क्या पढ़ा था कि भाई उसकी पार्टिकल्स को हम माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं, लेकिन इसके पार्टिकल को तो हम नेकेड आई से भी देख सकते हैं, ठीक है। पार्टिकल्स आर विजिबल बाय नेकेड आई, ठीक है, नेकेड आई से भी देख सकते हो, सिंपल ऐसी आंखों से भी हम उसको देख सकते हैं। ओके, सिंपल। फिफ्थ क्या पढ़ा था मैं, फिल्ट्रेशन वाला। फिल्ट्रेशन मतलब कि वो सिंपल फिल्टर पेपर में से पास हो जाते थे, ठीक है, उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते फिल्ट्रेशन प्रोसेस के द्वारा। इसको तुम आसानी से फिल्टर कर सकते हो। फिल्टर पेपर लिया आपने और सैंड सोल्यूशन बनाया, उसको जैसे ही अगर आप छानोगे तो सैंड ऊपर रह जाती है और पानी क्या चला जाएगा, अपने बीकर के अंदर आ जाएगा नीचे। तो सेपरेटेड बाय, इसमें क्या लिख सकते हो आप, सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। किसके द्वारा सेपरेट कर सकते हो आप, फिल्ट्रेशन प्रोसेस के द्वारा इसको क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। इज दैट क्लियर? तो इससे कोरिलेट करके आप नेक्स्ट पॉइंट, मतलब कि फिर कौन सा आ जाएगा, स्कैटरिंग वाला पार्ट आ जाएगा कि वो लाइट को स्कैटर करेंगे या नहीं करेंगे। वो बिल्कुल करेंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बिल्कुल शो करेंगे, क्योंकि पार्टिकल का साइज कैसा है, बड़ा है। जितना बड़ा पार्टिकल का साइज होगा उतना ही वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट कैसी होगी, ज़्यादा होती है। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट पे, जो थर्ड है हमारे पास। अच्छा, इसमें एग्जाम्पल वही चीज़, एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, सैंड इन वाटर, ठीक है, चॉक इन वाटर, ये सारे जो एग्जाम्पल हैं वो किसके आ जाएंगे, सस्पेंशन के। और भी एग्जाम्पल हो सकता है, आप बुक से कर सकते हो इसको, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट जो है हमारे पास कोलोइड। नेक्स्ट कौन सा है, कोलोइड। बेटा तीनों सॉल्यूशंस में से जो 3 टाइप के हमने मिक्सचर्स पढ़े हैं वो कौन कौन से पढ़े हैं, ट्रू सॉल्यूशन, एक सस्पेंशन पढ़ लिया, एक रहता है अभी पढ़ने के लिए कोलोइड। तो इनमें से जो इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है, सिर्फ कोलोइड ही है। डेली लाइफ के अंदर हम मोस्टली कोलोइड के साथ डील करते हैं, ठीक है, क्योंकि सस्पेंशन क्या है, सस्पेंशन में तो जब 2 चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं तो मिक्स ही नहीं हो रही है, तो उसको स्टडी करने का क्या फ़ायदा है। और ट्रू सॉल्यूशन को क्या स्टडी करेंगे, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे आपस में मिक्स हो जाते हैं। कई चीज़ें ऐसी भी तो होती है, जैसे जेली है, ठीक है, जेली को आप क्या बोलेंगे, जेली ना ही तो सस्पेंशन है और ना ही वो ट्रू सॉल्यूशन है। उसमें क्या अलग अलग दिखते हैं पार्टिकल्स, तो वो सस्पेंशन भी नहीं है, और जो ये ट्रू सॉल्यूशन है उसके अकॉर्डिंग वो फाइन भी नहीं बन रहा, मतलब ट्रांसपेरेंट भी नहीं बन रहा, इसका मतलब वो ट्रू सॉल्यूशन भी नहीं है, ठीक है। तो जो मेनली हम डील करते हैं, मोस्टली डील करते हैं, वो किसके साथ करते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशंस के साथ डील करते हैं। जो थर्ड सॉल्यूशन है अपने पास वो कौन सा है, कोलोइडल सॉल्यूशन, ठीक है। और बेटा ये लेक्चर 4th है, ओके, 9th क्लास का लेक्चर 4, और केमिस्ट्री के लिए चैप्टर 2, ठीक है, केमिस्ट्री का चैप्टर 2 कर रहे हैं हम, और उसके लिए लेक्चर कौन सा है, ये 4th है। फर्स्ट 3 लेक्चर्स हम पहले पढ़ चुके हैं, ओके। कोलोइडल सॉल्यूशन में क्या बोलोगे आप, अच्छा वहाँ कोरिलेट करो पहले आप। ट्रू सॉल्यूशन को क्या बताया मैंने, होमोजीनियस। सस्पेंशन को क्या बता दिया, हेट्रोजीनियस बता दिया। ये दिखने में तो होमोजीनियस होते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये कैसे होते हैं, हेट्रोजीनियस, ठीक है। एपियर्स टू बी, तो इसमें क्या लिखोगे आप, appears to be homogeneous but actually they are heterogeneous। कैसे होते हैं ये, हेट्रोजीनियस ही होते हैं, जीनियस, ठीक है, हेट्रोजीनियस होते हैं। तो यही बात, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज वहीं से कोरिलेट करेंगे, ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन से ही,
ठीक है। तो ये तो बता दिया मैंने कि होमोजीनियस होने के बावजूद भी हेट्रोजीनियस होने के बावजूद भी हमें कैसा नजर आता है, ये होमोजीनियस नजर आता है। सेकेंड जो प्रॉपर्टी होगी इसकी, वो पार्टिकल का साइज जो है इसका कोलोइडल सॉल्यूशन का, वो बीच का होता है। किस किस के बीच का होता है? ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का होता है। ओके, तो ये लिखेंगे पार्टिकल साइज in between of true solution and suspension जो पार्टिकल साइज है वो किसके बीच का होता है? ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का होता है। ठीक है। अच्छा, थर्ड फिर क्या कहेगा कि रूम टेम्परेचर पे कैसे होते हैं? स्टेबल होते हैं, बिल्कुल स्टेबल होते हैं। रूम टेम्परेचर पे आप इनको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। इसका बेस्ट एग्जांपल आता है मिल्क कोलोइड का। ठीक है, मिल्क वैसे तो कैसा है? हेट्रोजीनियस होता है, लेकिन दिखता कैसा है? होमोजीनियस, क्योंकि मिल्क जो है इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फैट एंड वाटर ओनली। ठीक है, फैट जो होती है वो किसके अंदर डिजोल्व होती है? वाटर के अंदर डिजोल्व होती है। लेकिन क्या दूध को आप कितनी देर तक रखे रहो वहाँ पे, क्या अलग अलग हो जाती है? फैट अलग हो जाएगी रूम टेम्परेचर पे और वाटर अलग हो जाएगा? नहीं हो पाता है। ठीक है, तो वो कैसे होते हैं? स्टेबल होते हैं। ओके, फोर्थ में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, जो फोर्थ आप लिखेंगे, इसका फोर्थ पॉइंट जो है वो क्या लिखोगे कि ये स्कैटरिंग करता है लाइट की। जबकि जो ट्रू सॉल्यूशंस हैं वो होमोजीनियस थे। ठीक है, वो स्कैटरिंग नहीं कर रहे थे लाइट की, सस्पेंशन कर रहे थे। लेकिन ये क्या करेंगे? लाइट की स्कैटरिंग करते हैं। दे स्कैटर लाइट, वो लाइट को क्या करते हैं? स्कैटर करते हैं। इसमें एग्जांपल आ जाएगा मिल्क। ठीक है, मिल्क है और चीज़ वगैरह में यहाँ पे और भी एग्जांपल लिखे हुए हैं। इसकी क्लासिफिकेशन की हुई है कोलोइड्स की, क्योंकि ये कोलोइड्स जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ लिया? कोलोइडल सॉल्यूशन पढ़ लिया। ठीक है, तीनों में डिफरेंशिएट भी कर लिया, तीनों की प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली। अब जो इंपॉर्टेंट कोलोइड्स हैं, क्लासिफिकेशन के रखी है कोलोइड्स की। ठीक है, कि जो इंपॉर्टेंट कोलोइड्स हैं उनको कैसे क्लासिफाई किया गया, ये पर्टिकुलर टेक्निकल नेम दिए गए हैं, साइंटिफिक नेम दिए गए हैं कि अगर इस चीज को इसमें ऐड करोगे तो उसका नाम क्या दिया जाएगा? सोल दिया जाएगा। बेटा आप एक चीज इसमें ध्यान रखेंगे कि जो कोलोइड्स होते हैं, कोलोइड्स जो होते हैं बनेंगे तो ये दो कंपोनेंट से ही, टू कंपोनेंट से ही बनते हैं। ठीक है, एक कंपोनेंट होगा, एक दूसरा कंपोनेंट होगा। यहाँ पर जो कंपोनेंट के नेम है वो चेंज है, लेकिन सस्पेंशन के लिए और सॉल्यूशंस के लिए कंपोनेंट के नाम क्या होते हैं? सोल्यूट और सोलवेंट होते हैं ना। ट्रू सॉल्यूशन के लिए भी सोल्यूट एक कंपोनेंट होगा और दूसरा कंपोनेंट कौन सा होगा? सोलवेंट। उनके वो नाम रखे गए हैं। लेकिन जब कोलोइड्स बनेगा, मतलब कि जब कोलोइडल सॉल्यूशन बनेगा, तो इसके जो कंपोनेंट होंगे उनके जो नेम है वो कैसे होंगे? अलग अलग होंगे। ठीक है, मतलब कि उनके नेम अलग होंगे। सोल्यूट को यहाँ पर क्या बोला जाएगा? डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है, ये किसके लिए यूज किया जाएगा? सोल्यूट के लिए। और दूसरा होगा डिस्पर्शन मीडियम। ठीक है, जिसको हम अगर कोरिलेट करें तो ये किसके द्वारा होगा? सोलवेंट से कोरिलेट होगा और ये किससे होगा? सोल्यूट से होगा। मतलब सीधी सी बात ये है कि कोलोइडल सॉल्यूशन के लिए स्पेशल नाम दे दिए कंपोनेंट के। डिस्पर्स्ड फेज एज लाइक सोल्यूट एंड डिस्पर्शन मीडियम एज लाइक सोलवेंट। अदरवाइज सॉल्यूशन के लिए तो हम सिंपली क्या यूज करते हैं? एक सोल्यूट होता है, वही एक सोलवेंट होता है तो ये भी वही चीज सोल्यूट और सोलवेंट ही है। ऐड तो दोनों ही कंपोनेंट को करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर हम कोलोइडल सॉल्यूशन के लिए डिस्पर्स्ड फेज का डिफरेंट नाम लेंगे, सोल्यूट का डिफरेंट नाम लेंगे। कोलोइडल सॉल्यूशन के लिए वो कौन सा है? डिस्पर्स्ड फेज। और सोलवेंट को हम क्या बोलेंगे? डिस्पर्शन मीडियम बोलेंगे। ये आप ध्यान रखोगे, इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, कि जो कोलोइड्स होते हैं उनके लिए सोल्यूट और सोलवेंट जो होते हैं वो कैसे होते हैं? डिफरेंट होते हैं। वो कैसे होते हैं? डिफरेंट होते हैं। मतलब कि सोल्यूट का नाम क्या होगा? डिस्पर्स्ड फेज, और सोलवेंट का नाम क्या होगा? डिस्पर्शन मीडियम इन द केस ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। क्लियर हो गई ये बात? अब पढ़ते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स की क्लासिफिकेशन। ये लिखी हुई है यहाँ पे कि ये इनके नाम दिए गए हैं कि सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, कि जब सॉलिड को हम लिक्विड में डिसॉल्व कर देंगे तो वहाँ पर जो कोलोइड बनेगा उसका नाम क्या होगा? सोल। उसको हम क्या बोलेंगे? सिंपल सोल बोलेंगे। जब सॉलिड, मतलब कि यहाँ पर डिस्पर्स्ड फेज कौन हुआ? सॉलिड हुआ, और डिस्पर्शन मीडियम कौन हुआ? लिक्विड हुआ। ठीक है, मैं इसको रब कर देती हूँ और थोड़ा सा आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा कि सबसे पहला कौन सा है? सॉलिड इन लिक्विड। सबसे पहला कौन सा है? सॉलिड इन लिक्विड। इस स्टेटमेंट से ये तो बात समझ में आती है कि लिक्विड के अंदर सॉलिड को डिसॉल्व किया गया है।
इन लिक्विड ना, तो लिक्विड के अंदर किसको डिसोल्व किया गया है, सॉलिड को। तो अगर कोई पूछे कि हमने भैया कोलोइड बनाया है, आपको कोलोइड दिया गया है और वो कैसा है कि सॉलिड को लिक्विड के अंदर डिसोल्व कर रखा है, तो उसका नाम क्या होगा, सोल। उसका नाम क्या होगा, सोल। तो अगर कोई ये भी पूछ ले कि डिस्पर्स्ड फेज कौन सा होगा इसके अंदर, डिस्पर्शन मीडियम कौन सा होगा, या सिंपल आपको ये दे दे कि इंक है, इंक बताओ क्या है, ट्रू सॉल्यूशन है, सस्पेंशन है या कोलोइडल है, फिर आप बताएंगे कि ये कोलोइडल सॉल्यूशन है। फिर कोई ये पूछ ले कि इसके अंदर डिस्पर्स्ड फेज कौन और डिस्पर्शन मीडियम कौन है, फिर भी आप पता लगा सकते हो। कैसे कि जो सॉलिड चीज होगी वो क्या कहलाती है, डिस्पर्स्ड फेज। अभी मैंने नीचे लिखा हुआ है, आपने नोट डाउन भी किया होगा, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्पर्स्ड फेज, और इसको क्या बोलेंगे हम, डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, डिस्पर्शन मीडियम। अगर कोई पूछ ले आपसे कि जो इंक है या सोप सॉल्यूशन जो है उसमें डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम कौन कौन है, तो डिस्पर्स्ड फेज कौन होगा, सॉलिड होगा, और डिस्पर्शन मीडियम कौन होगा, लिक्विड होगा, ठीक है। तो उसमें और इंक के लिए स्पेशल केस आ गया, तो वाटर के अंदर डिसोल्व करेंगे किसको, जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं इंक के, सॉलिड फॉर्म के अंदर होती है, पाउडर फॉर्म के अंदर होती है इंक, ओके, तो उसको हम डिसोल्व कर लेते हैं। या सोप सॉल्यूशन भी किस में आ सकता है, सोल में आ सकता है। सेकंड क्या है, सॉलिड सोल, थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, सॉलिड सोल हो जाता है। यहाँ पर जो एग्जांपल आएगा, कलर्ड जेमस्टोन्स, रूबी, जैसे नग आते हैं, पहनते हैं ना कि ये रूबी है, ये नीलम है, ठीक है, तो ये स्पायर है, बहुत सारे नग होते हैं, तो उनको कलर्ड जेमस्टोन्स ही होते हैं वो एक्चुअल में। तो मैंने एग्जांपल दे दिया जैसे रूबी, तो उसके अंदर क्या होता है, इस सॉलिड चीज़ को सॉलिड के अंदर ही डिसोल्व किया जाता है, ठीक है, सॉलिड का ही मिक्सचर होता है। जैसे हमने अलॉयज पढ़े थे सॉल्यूशन के केस में, लेकिन कोलोइडल सॉल्यूशन के केस में क्या आ जाएंगे, कलर्ड जेमस्टोन्स, ओके। तो इसमें क्या आ जाता है, जैसे एग्जाम्पल दे के दिया मैंने, रूबी यहाँ पे होता है, रूबी है, नीलम है, सफायर होता है, बहुत सारे होते हैं ये। नेक्स्ट आता है फिर एरोसोल। एरोसोल इसके नाम से ही डिफाइन है बेटा, एयर, एरो का मतलब क्या होता है, एयर, मतलब ऐसे सॉल्यूशन जो किसके अंदर डाल के बनाए गए हैं, एयर का यूज करके, मतलब गैसेस का यूज करके। तो इसमें क्या हो सकता है कि सॉलिड और लिक्विड जो होती है वो गैस के अंदर, ओके, मतलब गैस में किसको डिसोल्व कर सकते हो तुम, सॉलिड और लिक्विड को। अब आप ये पूछो कि डिसोल्विंग कैसे होगी, गैस सभी के अंदर मान सकते हैं कि डिसोल्व हो सकती है, लेकिन गैस के अंदर सॉलिड और लिक्विड कैसे होंगे, तो बेटा इसीलिए वो इसका नाम क्या पड़ा है, डिस्पर्स्ड फेज या डिस्पर्शन मीडियम, क्योंकि वो डिस्पर्स होंगे, सिर्फ फैलेंगे उन चीज़ों के ऊपर, जो गैस के पार्टिकल्स हैं, गैस के अंदर जो है सॉलिड और लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो फैलेंगे, वो उसके अंदर डिसोल्व नहीं होते, इसीलिए इनका स्पेशल नाम रखा गया है डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है। तो अगर मैं इसका एग्जाम्पल लूँ, सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस, तो ये तो आपको पता चल गया कि ये क्या होगा, डिस्पर्शन मीडियम होगा, देखो यहाँ पे डिस्पर्शन मीडियम होगा, और ये क्या होगा, डिस्पर्स्ड फेज होगा। ये कौन सा होगा, डिस्पर्स्ड फेज। तो डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड को किस में डिसोल्व किया गया है, किसके अंदर डाला गया है, गैस के अंदर, और गैस क्या होगा, डिस्पर्शन मीडियम। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, स्मोक, देख सकते हैं आप, धुआं जो होता है, ठीक है, धुआं जो होता है, सूट, उसके अंदर सूट जो होती है, धुआं बोलते हैं सूट को, ठीक है, तो उसके अंदर एयर के अंदर ही होती है, एयर है अपनी सारी जगह पे, कहीं भी चले जाओ वहाँ पे एयर तो प्रेजेंट है ही, लेकिन जब वो धुएं के कण हमें साफ दिखाई देते हैं, पॉल्यूशन होता है, कई बार पॉल्यूशन होता है, ठीक है, तो पॉल्यूशन जो होता है उसमें भी हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि वो क्या है, सॉलिड इन गैस है। और फोग क्या हो जाएगी, फोग क्या हो जाएगी, धुंध जो होती है, सर्दियों में देखते हैं आप कि एयर तो प्रेजेंट है ही है, लेकिन उसके अंदर जो वाटर वेपर्स होते हैं वो सस्पेंडेड होते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, लिक्विड इन गैस का एग्जांपल हो जाएगा। ये फोग किसका एग्जांपल होगा, लिक्विड इन गैस, ठीक है। अब ये क्या है, हेयर स्प्रे जो हेयर के अंदर जो स्प्रे किया जाता है, या फिर कोई परफ्यूम भी इसी का एग्जांपल हो सकता है, ठीक है, हेयर स्प्रे का, कि एयर के अंदर क्या होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स जो होती हैं वो सस्पेंडेड होती हैं, और जैसे ही उस नोजल को प्रेस किया जाता है तो हाई प्रेशर के द्वारा जो वाटर वेपर्स हैं वो बाहर की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। तो हेयर स्प्रे किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, लिक्विड इन गैस का, ओके। नेक्स्ट चलते हैं इमल्शन, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, हायर क्लास में फिर से आएगा, प्लस 2 क्लास में ये फिर से टॉपिक है सारे के सारे, लेकिन ये सभी की नॉलेज आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए इस लेक्चर में। इमल्शन क्या होता है, लिक्विड इन लिक्विड, बिल्कुल इजी भी है याद करने में कि लिक्विड इन लिक्विड, डिस्पर्स्ड फेज भी कौन है, लिक्विड है, डिस्पर्शन मीडियम भी कौन है, लिक्विड है, तो लिक्विड को लिक्विड में डिस्पर्स किया गया है। और बेस्ट एग्जांपल है, डेली लाइफ यूज्ड एग्जांपल है, दैट इज मिल्क, ठीक है। और मिल्क मैंने आपको बताया भी था, मिल्क जो है वो किसका कोलोइडल सॉल्यूशन होता है, मिल्क जो है ये पता है आपको, ये क्या है, कोलोइडल सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये मिल्क के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होती है, फैट और वाटर, ठीक है, फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, फैट ये भी लिक्विड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होती है, और वाटर तो लिक्विड है ही है,
ठीक है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन लिक्विड क्या बन गया, लिक्विड इन लिक्विड। ओके, और फैट जो होती है वो पानी से कैसी होती है, हल्की होती है ना। ऑयल है, ऑयल तो पानी से हल्का ही होता है, डेंसिटी कम होती है इसकी। ओके, तो ये इसका एग्जांपल आ जाएगा, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आता है फोम। फोम मतलब गैस इन लिक्विड, लिक्विड के अंदर गैस के पार्टिकल्स। तो आप कोल्ड ड्रिंक इसमें नहीं ले सकते क्योंकि वो तो कैसा बन जाता है, होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है। ठीक है, हमें क्या लेना है, ऐसा मिक्सचर जो दिखे होमोजीनियस लेकिन हो एक्चुअल में कैसा, हेट्रोजीनियस। तो इसमें एग्जांपल क्या आ जाएगा, शेविंग क्रीम। ठीक है, जैसे आप उसको रब करते हैं वैसे क्या होता है कि जो उसकी फोम होती है वो बन जाती है, तो फोम का एग्जांपल हो जाएगा। 6 में क्या आ जाएगा, सॉलिड फॉर्म। सॉलिड फॉर्म में क्या आ जाएगा, गैस इन सॉलिड, मतलब सॉलिड के अंदर गैस के पार्टिकल्स। तो वो क्या आ जाएगा, स्पंज है या फिर ब्रेड है। ब्रेड में छोटे छोटे होल्स होते हैं तो एयर सस्पेंडेड होती है उनके अंदर, और ब्रेड क्या है, सॉलिड है, तो सॉलिड के अंदर गैस के पार्टिकल्स। एक रह गया 7th, मैंने ऊपर लिखा हुआ है, दैट इज जेल। ठीक है, जेल सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड के अंदर सॉलिड के पार्टिकल्स जो है वो सस्पेंडेड होते हैं, जैसे जेली। ठीक है, कितनी हार्ड होती है वो। ओके, उसको हम ट्रू सॉल्यूशन तो नहीं बोल सकते, सस्पेंशन भी नहीं बोल सकते, क्योंकि जरूरी थोड़ी ना कि लिक्विड के अंदर जो सॉलिड ऐड कर रखी है वो हमें अलग अलग दिख रही हो, अलग तो दिख नहीं रही। ठीक है, तो लेकिन जब माइक्रोस्कोप से देखी जाएगी तो वो डिफ्रेंशिएट होते हैं, अलग अलग दिखते हैं। ये भी जो है मिल्क जो है वो भी माइक्रोस्कोप से, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो डिफ्रेंशिएटेड दिखते हैं माइक्रोस्कोप में, कि फैट के पार्टिकल्स ये प्रेजेंट है पानी के अंदर। ठीक है, तो ये था बेटा पूरा का पूरा इसके बारे में, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। थोड़ा सा लार्ज टॉपिक था, बड़ा था टॉपिक ये। मुझे ये है कि भाई आपको समझ आया होगा, और अगर आपको लेक्चर समझ आया और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।